नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आए हुए हैं प्रीतमपुरा। और प्रीतमपुरा क्यों आए हैं? क्योंकि एक वायरल वड़ा पाव वाली जो गर्ल है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और प्रीतमपुरा में उनकी कार्ट है और आज हम उसकी कार्ट पे गए थे तो पता लगा कि वहाँ पर उन्होंने वो कार्ट नहीं रही, अब उन्होंने शॉप ले ली है। तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है वड़ा पाव का, और इस वड़ा पाव गर्ल के कारण। और ये मुंबई वड़ा पाव के नाम से है शायद। और आज हम आए हुए हैं, देखते हैं। और ठीक इन्हीं के जैसे ही एक और ने सेटअप कर रखा है, जिनको डुप्लीकेट वड़ा पाव के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे नामों से लोग उनको बोल रहे हैं, उसका भी रिव्यू लेंगे। और पहले चंद्रिका जी के यहाँ पर जाते हैं और उनका जो वड़ा पाव है वो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं अच्छा है या बहुत अच्छा है या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खाने लायक है या नहीं, वो आपको वीडियो में पता लगेगा। तो हम आ गए हैं चंद्रिका जी के जो उन्होंने शॉप ली है वहाँ पर। और यहाँ पर चंद्रिका जी तो नहीं थी, उनकी माता जी अंदर बैठ के बना रही थी। तो और अभी सेटअप हुआ नहीं है कंप्लीट। जो उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने कर्मचारी भी रख लिए हैं, तो 2-3 वर्कर रख लिए हैं। तो अब वही बना के देंगे। और जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो भी सामान है, वो सारी चीज़ें अंदर बन रही हैं। और बनकर अब जैसे ये आ गया है, पाव आ गया है, अब इसमें जो भी इनकी सीक्रेट्स मसाले हैं, चटनियाँ हैं, जो भी हैं वो सब डलेंगी और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ये डाल दिया है। और ये मैंने पूछा ये मसाला क्या है, तो कह रहे भैया पता नहीं है, सीक्रेट मसाला है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सीक्रेट है। ये वड़ा पाव रख दिया इसके अंदर और अब वक्त आ गया है खा के टेस्ट करने का। और ये हरी चटनी डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो इतना लोग पागल हो रहे हैं वड़ा पाव के लिए, तो अब हमने यहाँ रख दिया है और अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है इस वड़ा पाव। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया है इसके कारण। ऐसा क्या डाल रखा है भाई इसके अंदर, हम ज़रा देखते हैं अब। और ये लगाई हमने चटनी और ये कर हमने टेस्ट। टेस्ट ऐसा जहरीला टेस्ट कि पेट में आग लग गई, मुंह में आग लग गई, इतनी मिर्च। भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन गधा मेंटल आदमी इस वड़ा पाव को बढ़िया कह रहा है, जो कि खाने के बाद पूरा मुंह जला रहा है। मिर्च के झोंके भर रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिर्च का लड्डू खा लिया हो, इस तरह का टेस्ट है। अब शाम हो गई है और हम दूसरे वड़ा पाव पे पहुंचे हैं, जो कि इनका कॉपी बोला जाता है। इन्हीं की परछाई बोली जाती है चंद्रिका जी की, कि उन्हीं को देख के इसने इंस्पायर होकर खोला है, या उनकी कॉपी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो वो तो भैया खाने के बाद पता लगेगा भाई टेस्ट में कितना दम है, कैसा बनाते हैं। तो देखो, 10 लोग 10 मुँह 10 बातें। जो ऑनेस्ट रिव्यू मैं वही दूंगा। कोई भी किसी भी तरह का, ना मुझे चंद्रिका जी से कोई प्रॉब्लम है और ना ही सिद्धिविनायक वड़ा पाव वाले से कोई प्रॉब्लम है। जो भी मैं बोलूँगा बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं, जो सच है वही बोलूँगा। और मैं आपको भी ये रिकमेंड वही करूँगा कि आप जो भी सही लगे ना उसके साथ दोनों का ट्राई कीजिएगा, फिर आप बताइए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। और मुझे चंद्रिका जी का जो वड़ा पाव है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा था। जब आप एक लिमिट से ज़्यादा मिर्च भर दोगे तो आप उसका फ्लेवर इन्हेंस ही नहीं कर पाओगे, आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। अब एक मिर्च का लड्डू आपको परोस दिया जाए तो अब, और ब्रेड के साथ, मतलब वही बंद के साथ, तो आपको क्या ही लगेगा, उसका क्या ही बोलोगे, क्या ही रिव्यू दोगे भाई। पूरी मिर्च के झोंके भरे पड़े उसके अंदर। और अब ये बना रही थी, तो इन्होंने पहले मेरे से पूछा कि स्पाइसी चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए, कैसा चाहिए। और बटर लगा के पहले इन्होंने जो बंद को है वो गर्म किया। और इनके पास 2 तरह के हैं और ये पूछती हैं कि आपको स्पाइसी या नॉन स्पाइसी। तो उनका तो सिर्फ एक ही तरीका है, जो चंद्रिका जी का, वो तो सीधे एक ही टेस्ट परोस देती हैं, सीधा स्पाइसी जो उनका चलता है वही वही पेल देती हैं, उसमें सारा मटेरियल जो भी है। तो इनकी चटनी भी ना, जो अभी चटनी डाली है, चटनी उन्होंने भी डाली थी चंद्रिका जी के वाले स्टॉल में, मगर इनकी चटनी में मिर्च कम है, बहुत ही कम है, एकदम रिफाइंड, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो होता है ना मिर्च जो होती है वो है। इन्होंने खुद बोला था मेरे को, तो मैंने कहा चलो वो तो खाने के बाद पता लगेगा। और ये फिर ये मिर्च सी, लाल मिर्च थी, ये इनका सीक्रेट मसाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सीक्रेट मसाले हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने कहा क्या मसाले हैं, एमडीएच के मसाले डाल रखे हैं, कुछ और डाल रखे हैं, फिर वो सीक्रेट है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम उसको बिल्कुल ही वो रखेंगे, सीक्रेट ही रखेंगे। जो भी जिसके भी हुनर है
वो भी जो भी मिक्स करके मसाले टेस्ट के लिए लोग हर वेंडर अपना कुछ ना कुछ मसाले मिक्स करते हैं ताकि टेस्टी लगे और टेस्ट बना रहे। तो हम तो भाई किसी का भी व्यापार ख़राब होना नहीं देना चाहते, तो हम जो रिव्यू देंगे बिल्कुल ऑनेस्ट देंगे। और हमने अभी ट्राई करने के लिए ले लिया है और ये बन के रेडी है बिल्कुल, और हमने रखा है यहाँ पर। और अब इसको टेस्ट करेंगे कि भाई क्या है इस वड़ा पाव में खासियत और क्यों आए यहाँ पर लोग। और ये बाइट ली मैंने। ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो इससे बेहतरीन मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, और सिर्फ मुंबई में खाया था उसके बाद। और दूसरा ये मैंने वड़ा पाव खाया, दिल्ली के अंदर तो वड़ा पाव मिल ही नहीं रहा था। ये चंद्रिका जी के कारण ये ट्रेंडिंग पे आ गया, तो इसके कारण वड़ा पाव दिल्ली के अंदर मिलने लगा, नहीं तो दिल्ली के अंदर तो मोमोज़ ही फेमस थे। तो मुझे तो भाई ये वाला जो सिद्धिविनायक वाला वड़ा पाव बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना।